वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। पार्षद का जो दायित्व है उसमें 100% संतुष्ट मेरा ऐसा मानना है। कोई एक दो पार्षद होंगे गोपाल जी जोशी जैसे जिनके यहाँ पे पब्लिक कहती है हम 100% संतुष्ट हैं। आप पीछे जाएंगे जो ओड बस्ती है, वाल्मीकि समाज का जो मोहल्ला है, उन सब में छोटी छोटी आप 10-10 फीट की गली देखेंगे, भाई 20-20 फीट की जो रोडें हैं उनमें भी डंबरीकरण हुआ जी। तो विकास को लेके आप नहीं कह सकते कि विकास में कहीं पिछड़ा वार्ड नंबर 2। मतलब आपके नज़र में डांबरीकरण के अलावा कोई काम नहीं हुआ। अच्छा बाबा। और 2 कचरा पॉइंट इतने भयंकर है, वहाँ से बच्चे निकलने के लिए क्या मतलब अपन भी निकले तो अपन यार ये क्या स्थिति हो रही है। इससे बदतर स्थिति पूरे उदयपुर में नहीं होगी कचरे से। सड़कों पर कचरा कैसे आ रहा है, आप उसकी समस्या तो पार्षद सुनेगा ना। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इसको जल्दी से जल्दी सही करवा दूंगा, तो उन्होंने बोला कि टेंडर उसका हो गया है फरवरी में, तो और आज टेंडर हो गया है, बट आज 8वां महीना हो गया, आज 8वां वो बात 2 फरवरी में हुआ है, फरवरी में और 8वां महीना चल रहा है। उन्होंने लोकेश जी ने बोला फरवरी में हुआ है। आपके पार्षद प्रत्याशी कहाँ है? महेंद्र जी हर प्रोग्राम में आ रहे हैं हमारे। वार्ड पूर्व विधायक का भी है, त्रिलोक जी पूर्विया का। उन्होंने आज तक इस वार्ड से पार्षद भी रहे, मतलब इनके घर से पार्षद प्रत्याशी रहे, वो विधायक रहे। क्या वो असक्षम थे? उनकी सरकार में वो सफेद 2 पॉइंट नहीं हटा सकते थे कचरे के? पार्षद जी तो सभी तो आप जानते हो, काम करने वाले का तो विरोध ही करना है। कांग्रेस का एक ही काम है, विरोध करना खाली, और कुछ नहीं। एक काम तो गिनाओ, 2-3 तो काम गिनाओ। 5-6 काम करवाए, पनगढ़ का, रोड जाके तो देखो मयूर जी, आप अंदर जाके देखो ना, आप रोड सारे ऐसे चकाचक नजर आएंगे। कि हम रेस्टोरेंट वालों से 1500 रुपए लेंगे, एक बार गाड़ी भेजेंगे और 10 किलो कचरा से ज्यादा नहीं ले जाएंगे। किलो कचरा ना कि नापे गए तोले के कचरा ना? वो रमेश जी ये कह रहे हैं कि 10 किलो से रमेश जी जो इनके गाड़ियों के। भाई रमेश जी कहीं डिस्टर्ब हो गया, कहीं कचरा ना कहीं तोल ले लेवे, सोनो है गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पार्षद साहब माने बोली भाई आओ बोली वापस पाचा भाई सही जा पैसे भाई आओ बोली हमें से बनाने फीस कर दे। हाँ, कर दो सेठ ही था। बीच में हमारे पानी का फोर्स कम आ रहा था, तो पार्षद जी को हमने कंप्लेन करी, तो उन्होंने दूसरे दिन उसकी सोल्यूशन करवाया। हाँ, कोठारी साहब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है। और वाह यार, ये तो असरफ अली वाला डायलॉग है क्या? सुभाष जी। हाँ जी। सामने कौन दो, मैं ताने आजादी दूंगा। बिल्कुल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर पे आकर खाना भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। सबसे बड़ी बात छुआछूत की बात नहीं है। अरे यार छुआछूत के लिए हमारा घर लग जाता है यार। यस। आप बताएं, क्या क्षेत्रीय पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कई नाम है आपका? सुनील कोठारी नाम है मेरा। बच्चे तो था संतुष्ट हो गया यार। अरे लोकेश कोठारी था, सुनील कोठारी। ऋषभ जी अगर बंधु यहाँ पर मेडल लाते हैं तो मैं घोषणा करता हूँ आज चैनल के माध्यम से कि इन्हें 11,000 रुपए की राशि उदयपुर न्यूज की तरफ से दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। सफाई को लेकर जहाँ तक मेरा सोचना है कि जब से ये कंटेनर हट गए हैं तो उस जेसीबी बकेट से जो डंपर में भर के जाता है, तो उसके बाद जो साइड में कचरा पड़ा रहता है, तो वो कचरा सेम डे नहीं उठ के दूसरे तीसरे दिन जो डंपर का रूटीन होता है तो उठता है, और उस समय उन्हीं लोगों का आना जाना है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि सफाई प्रॉपर नहीं उठ रही है, वरना सफाई रोज होती है, रोज डंपर से उठती है, पर डंपर द्वारा जो भरते हैं और जो कचरा बच जाता है वो निश्चित आता है, और इसको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महादेव फूड जंक्शन के जो विनीत जी पामेचा है, उन्होंने आपसे ये शिकायत की, मेरे से भी की। मैंने स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष उप महापौर पारस सिंह जी के संज्ञान में भी ये बात लाया हूँ, और उनका कहना है कोई वजन के हिसाब से इनका अमाउंट है। कचरा कोई वजन में आता है कि भाई साहब? नहीं आता है, लेकिन मैं मेरी जहाँ तक क्षमता है वहाँ पे आके मैंने शिकायत कर दी, और महापौर जी ने संज्ञान लेके उन्होंने कहा है मैं इसकी जांच करवाऊंगा।
मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वैसे तो मैंने कोई टंकी की एक नहीं 4 लगानी पड़ेगी तो मैं उसी समय लगवा दूंगा, जो मेरे पास आएंगे मैं लगवा दूंगा, और आप बताएंगे तो भी लगवा दूंगा फोन करके, वहाँ लगवानी लोकेश जी, मैं 24 घंटे में टंकी लगवा दूंगा। कुछ लोगों ने आपकी तारीफ भी करी कि आपने कभी छुआछूत नहीं समझा। वो तो मैं तो बचपन से इन घरों में बड़ा हुआ हूँ। अभी जैसे ये है तो ये भी नहीं जानता कि इसके घर में कितने टाइम रहा हूँ, लेकिन इसके दादाजी का जो ओरिजिनल पीछे मकान है, ये इसके अंकल खड़े हैं, इनको बताया भाई मैं कितने टाइम से रहता हूँ। आज डेली में 9 बजे जाता हूँ, मेरा एक भी घर से, मेरा और मेरी पत्नी का भी सबसे घर से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं मयूर अग्रवाल, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड सच कर तैयार। वार्ड नंबर 2 में हम लोग आए हुए हैं। क्षेत्रीय पार्षद हैं लोकेश कोठारी। क्या उनके कार्यों से संतुष्ट है जनता या फिर है त्रस्त और बेहाल, जानेंगे जनता से और जन नेताओं से करेंगे संवाद। वार्ड 2 की बात करें तो यहाँ युवा जोश काफी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अंदर जो युवा नेता हैं वो काफी कद्दावर हैं और दोनों ही अपने अपने युवा मोर्चा और यूथ कांग्रेस में अपनी अपनी एक अलग पहचान यहाँ पर रखते हैं। रणजीत जी दिग्पाल हमारे साथ हैं, हरदिल अजीज युवाओं के चहीते। रणजीत जी, आप बताएं कि क्या मौजूदा पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? मयूर जी, सबसे पहले वार्ड नंबर 2 में आपका स्वागत है, आपकी पूरी टीम का स्वागत है। मेरा ऐसा मानना है कि वार्ड नंबर जो 2 है, विकास की बात करें अगर हम, तो आप देखिए ये पार्षद का जो कार्यकाल होता है 100% संतुष्ट करना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कोई ना कोई छोटी मोटी बात, कोई कहता है मेरे घर के बाहर थंबा मत लगाओ, कोई कहता है मेरे घर के बाहर मत लगाओ, बट वो थंबा कहीं ना कहीं तो लगाना है। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पार्षद का जो दायित्व है उसमें 100% संतुष्ट मेरा ऐसा मानना है। कोई 1-2 पार्षद होंगे, गोपाल जी जोशी जैसे, जिनके यहाँ पे पब्लिक कहती है हम 100% संतुष्ट हैं, परंतु मेरा ऐसा मानना है वर्तमान पड़ोसी पार्षद दुखी हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो, आप काम करते हो तो आपके काम की तारीफ होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कोई भी पार्षद हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अगर उसने विकास किया उसके क्षेत्र में तो उसकी तारीफ करने में कहीं विचार नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है वार्ड नंबर 2 अपने आप में, मैं बोलूँगा कि विकास हुआ है। हमारे जो साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं वो कहेंगे विकास नहीं हुआ है, पर विकास तो दिखेगा ना। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप जब इस क्षेत्र में घूमेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई 2-4 माइनस पॉइंट हो सकते हैं जो किसी कारणवश आपको विकास की श्रेणी में आप नहीं ले पाएंगे। बाकी मेरा ऐसा मानना है 100% काम होने के परिचय देते हुए आज आप ही बता दें कि आपके वार्ड में जो कार्य हुए उन्हें भी गिना दें, और जो कार्य बाकी हैं जो आपको लगता है कि ये भी हो जाने चाहिए थे। देखिए, मैंने अपने अभी तक के जीवन काल में यहाँ पे काफ़ी कांग्रेस के भी पार्षद रहे, लगभग 2 से 3, और बीजेपी के भी रहे, जैसे करण सिंह जी उस्ताद, मानक जी उस्ताद, कमला जी मीणा, ये सभी कांग्रेस से हुआ करते थे। रमेश जी चंदेल, बीजेपी से लोकेश जी कोठारी, है ना। तो दुर्गेश जी शर्मा उपचुनाव में जब मानक जी उस्ताद की डेथ हुई थी, दुर्गेश जी शर्मा जीते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि समय समय पर जिसको भी ये दायित्व मिला उसने उसको पूर्ण ईमानदारी से निर्वाह करने का प्रयास किया। 100% विकास है। आप देखेंगे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हर पतली गली में आप पीछे जाएंगे, जो ओड बस्ती है, वाल्मीकि समाज का जो मोहल्ला है, उन सब में छोटी छोटी आप 10-10 फीट की गली देखेंगे, और 20-20 फीट की जो रोडें हैं उनमें भी डंबरीकरण हुआ जी। तो विकास को लेकर आप नहीं कह सकते कि विकास में कहीं पिछड़ा वार्ड नंबर 2। 100% पार्षद ने, क्षेत्रीय पार्षद ने अपना 100% देने का काम किया। वार्ड पार्षद ने 100% देने का काम यहाँ करा। वार्ड नंबर 2, लेट्स गो। सिद्धार्थ जी सोनी यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आप हैं और विरोध के लिए जाने जाते हैं। पूरे उदयपुर शहर के अंदर नगर निगम का अगर सबसे ज्यादा किसी ने विरोध करा है, उनका जनाजा निकाला है, तो सिद्धार्थ सोनी ने निकाला है। पर आपके वार्ड के अंदर तो अच्छा काम हुआ, इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? क्या आप पार्षद संतुष्ट हो कि नहीं? मैं तो पार्षद महोदय से पूछना चाहता हूँ, और हमारे पास में हमारे बड़े भाई खड़े हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे कोई 5 काम गिना दीजिए जो लोकेश जी, मैं वर्तमान की बात करूँगा, भविष्य में तो हमारे भी नेता रहे हैं, हमारे भी पार्षद रहे हैं, इनके भी रहे हैं। वर्तमान में 5 ऐसे काम हैं जो इनकी सूची में आते हैं। डामरीकरण मेरे को पता है, एक काम मैं इनको बता देता हूँ, बाकी के 4 काम ये गिना दे मेरे को तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा उस चीज़ से। दूसरी चीज़, मतलब आपके नज़र में डामरीकरण के अलावा कोई काम नहीं हुआ? अच्छा बाबा, बिल्कुल। मैं भाई साहब, मैं छोटे भाई हैं सिद्धार्थ जी, मैं इनको ये चैलेंज पूछता दिया हूं, आपको? नहीं आप गिनाए नहीं, आप बताएं कमी कहाँ रही? यस, ये बता दें। कमी, पहली कमी आप देखें कि नालियों की जो दुर्दशा, अभी जैसे कि सुबह जैसे पता पड़ा पार्षद महोदय को कि नालियों की समस्या लोगों के लिए भारी आक्रोश है,
तो इन्होंने अभी जमादार को बुला के और अम्मा माता पार्क के सामने थाने से नीचे उतरते हैं वहाँ नालियाँ साफ़ कराना स्टार्ट कर दिया। जो 5-10 दिनों 15 दिनों से मतलब लोग फ़ोन कर रहे हैं वहाँ पे जमादार को, पार्षद को, तो सुनवाई नहीं हो रही। पहली कमी। दूसरी कमी ये नालियों की कमी से तो ये खुद भी वाकिफ़ होंगे इस चीज़ के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो कचरे की समस्या है, जिसके कुछ पॉइंट हमने क्लियर करवाए और कचरे पे मैंने एक मुहिम भी छेड़ी थी, गड्ढों पे मैंने मुहिम भी छोड़ी थी। वो सारे वार्ड 2 के ही निशाने हैं और कचरे में आप देखो कि वार्ड 2 के 2 पॉइंट इतने भयंकर मतलब हो रहे हैं। आप उस चीज़ को देखो कि अगर वो दूसरी संस्था अगर निगम हायर नहीं करती तो पार्षद महोदय का एक भी क्रेडिट वो खुद नहीं ले सकते थे। और 2 कचरा पॉइंट इतने भयंकर है, वहाँ से बच्चे निकलने के लिए क्या मतलब अपन भी निकले तो अपन यार ये क्या स्थिति हो रही है। इससे बदतर स्थिति पूरे उदयपुर में नहीं होगी कचरे से। मतलब नाली, कचरा, हाँ। और पियाऊ की समस्या है, जैसे पनघट बंद पड़े हुए हैं, पनघट के लोगों ने एप्लीकेशन दे के नगर निगम में एप्लीकेशन महापौर को देनी पड़ रही है। मतलब पार्षद महोदय नहीं सुनता। जब इंसान क्षेत्र का प्रतिनिधि अगर नहीं सुनेगा तो उच्च प्रतिनिधि के पास जाते हैं अपन, तो महापौर उप महापौर के पास गए, लेकिन वो भी ऐसे कैसे ही हैं, वो भी नदारदी रहते हैं। मतलब काम करने की तो उनके सूझबूझ है नहीं। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें नालियों की समस्या हो गया, पानी की समस्या हो गया, पानी का समय पे आने की समस्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की जो बीच में समस्या थी उसमें निजात दिलाने की समस्या हो गई। तो वो ये सारे स्वानों की समस्या हो गई कि जो जहाँ रोज़ मतलब गाय और इनके मतलब इनको आप देखो कि कचरों में मतलब बड़े रहने का, जहाँ गाय माता को हम गाय माता बोलते हैं, वहाँ कचरों में वो कुछ खा रहे हैं। तो वो चीज़ हमें भी बहुत बुरी लगती है और पार्षद महोदय को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए ये मयूर जी ये इनका धर्म निभा रहे हैं, ये विपक्ष में है तो 100% इनका विरोध करेंगे। एक साक्षात उदाहरण वो देखो कचरे का जो ऑटो है, कचरे का ऑटो आप देखिए ये सबसे पहले जो आप साहब ने फरमाया कचरे का वो रहा उसका निस्तारण आप देख रहे हो। पार्षद की सक्रियता वहीं से नजर आती है कि वार्ड में 4 बज रहे हैं, कचरे की गाड़ी सुबह निगम की सक्रियता। पार्षद किसका पार्ट है? क्या पार्षद क्या विधानसभा में थोड़ी बैठता है क्या? कांग्रेस है कि नहीं है? निगम की जो गाड़ियां आ रही है वो टाइम पे समय पे आ रही है, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो सड़कों पे कचरा कैसे पड़ा हुआ है, सड़कों पर कचरा कैसे आ रहा है, आप उसकी समस्या तो पार्षद सुनेगा ना, उसको निदान क्यों करेगा? पार्षद करेगा ना, लोगों को समझाएगा कौन? पार्षद करेगा। जनप्रतिनिधि की समस्या में कचरे के जो डब्बे उठे वो नहीं उठते तो ज्यादा सफाई रहती है। मैं एक बात बताता हूँ, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, बात मानना, परंतु ये जो पुराने जो एक प्रक्रिया थी कचरे के डब्बे मोहल्लों में रखना, हमें आज जीएसटी को भी एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, जो फॉरेन में 25-25 साल पहले आ गए। कुछ चीजें टेक्नोलॉजी, कुछ आज जो वर्तमान में अपन 22वीं शताब्दी में भैया, पर वो स्वानों में टेक्नोलॉजी नहीं है ना, वो तो उस कचरे को फैला देते हैं। नहीं, आप मेरी बात को सुनिए, लोकतंत्र है। पार्षद ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रखा है। कचरे की गाड़ियां सुबह और शाम 2 टाइम आ रही है आपके सामने, सुबह मैंने देखा, शाम को ये रहा। बावजूद अगर लोग किसी जगह को कचरा पात्र समझते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि उस गली के उस क्षेत्र वासियों को जागरूक हो गया। पार्षद वहां जाके विरोध कर सकता है कि कचरा हटाओ, सुबह रोज जेसीबी से साफ होता है। पार्षद अगर निष्क्रिय होता तो वो कचरा वहां पे पड़ा आज पहाड़ बन गया होता। लोग फेंक के जाते हैं, पार्षद उसको दूसरे दिन सुबह साफ करवाता है। तो ये बात तो इनको स्वीकार करनी पड़ेगी कि लोगों ने यदि कचरा फैलाया है तो पार्षद अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए हर दिन उसको साफ करवाता है। क्षेत्रवासियों ने शिकायत की तो पार्षद को खड़ा होना चाहिए। पार्षद को फोन करते, पार्षद आते नहीं। पार्षद जी से कार्यों से कितने संतुष्ट, मतलब एक अनुमानित बता दो आप। एक मतलब 10 में से 1 अंक देना चाहूँगा। 1 नंबर। हाँ, जनता इतनी तरह से बहुत फेल। देखो ये तो 0 भी दे सकते हैं। पार्कों की मरम्मत देखें आप। अच्छा, पर आप मुझे एक बात बताओ, आप पूरे शहर 0 होगा तो 0 देना पड़ेगा ना। 1 नंबर तो रोडों के लिए दे रहा हूँ। यूथ लीडर हैं, अच्छा लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, विरोध अच्छा करते हैं, तो क्या कभी आपने आपके वार्ड ने विरोध करा? मैंने मेरे वार्ड के कचरे के दोनों पॉइंट पे थैंक यू निगम का जो विरोध किया था, कचरे के लिए जो भाजपा के झंडे लगाए थे। हुआ क्या, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि लोगों को, जनता तो जागरूक हो रही है कि भाई हाँ हमको कचरा नहीं डालना, पहली बात ये। और निगम उसके लिए जो मतलब निगम सुनता नहीं है, तो निगम को हम जब तक मतलब वो बोलते ना तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं, वो वाला जो हमने अभियान चला दिया है कि अब जब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। कुछ और युवा साथी हमारे साथ है, आप बताओगे क्या क्षेत्रीय पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हो? संतुष्ट तो हम नहीं है, क्योंकि आप देखो कि कहाँ पर कचरा पॉइंट बनाए हुए हैं। और बात करें अगर इस टेम्पो के जो कचरा उठाने आया है, तो ये उठाने आया है जो इन रेस्टोरेंट के कचरे को। टेम्पो आना चाहिए कॉलोनी के। भैया सुबह आता है घरों का कचरा उठाने के लिए, दिन में आता है। एक मिनट और कैसे उठाएगा? सुबह उठाने कौन उठता है 11 बजे? अब 6 बजे, मेरी बात सुनो, मान लो कि 6 बजे यहाँ पर ये टेम्पो आ जाए, हाँ, रेस्टोरेंट का कचरा उठाने,
तो 6 बजे शटर ही नहीं खुलता तो टेम्पो कोई करेगा आगे? अगर टेम्पो टाइम पे आ रहा है तो वार्डों में कचरा का जमावड़ा क्यों हो रहा है? कचरा हर पूरे वार्ड में देखो, हर एक पॉइंट बने हुए हैं, गंदे से गंदा कचरा, जहाँ तक नॉन वेज भी पड़ा रहता है। फुल समस्या है, कचरे की पूरी समस्या है, गंदगी भरी पड़ी है। मेरे साथ हाथ जोड़ो, बोलो हाथ जोड़ो, बोलो हाथ जोड़ के बोलो। ये पार्षद जी अटे कचरा की बहुत सारी समस्या है, उसे सही करवाओ आके, वनडे सही कराओ। हाँ, आप होगा के? मैं यही वार्ड नंबर 2 का, वार्ड नंबर 2 स्थायी निवासी। अब तो स्थायी निवासी वार्ड नंबर 2 का ही हूँ 8 साल से। बाकी 8 साल पूर्व कहाँ के? 8 साल पूर्व जयपुर के स्थायी निवासी है। कोड से इंडे। हाँ, इंडे। आप बताएं भैया, क्या क्षेत्रीय पार्षद कार्यों से आप संतुष्ट हैं? मैं कुछ संतुष्ट हूँ और कुछ संतुष्ट नहीं भी हूँ, क्योंकि आपके मंच के माध्यम से जब पहले 4 से 5 साल पहले जब चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई थी, तब आपके सबने वाद विवाद किया था कि कौन अपना पक्ष, सबने अपने पक्ष रखे थे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने रखे थे। तो लोकेश जी ने भी, किसी ने, क्षेत्रवासी ने ये मुद्दा उठाया था कि मेरे घर के जस्ट सामने जो वार्ड नंबर 2 की गली है, उसमें एक सीवरेज की लाइन है, इसमें सब दो आमने पीछे की सीवरेज लाइन जाती है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था लोकेश जी ने कि मैं इसको 100% मैं अगर जीत के आया तो मैं इसको सही कराऊंगा। और कल ही की बात है, जो क्षेत्र के वासी थे उन्होंने पूरा लेटर बना के जो नगर निगम में भी दिया था, आयुक्त साहब को जनवरी में दिया था, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इसको जल्दी से जल्दी सही करवा दूंगा। तो उन्होंने बोला कि टेंडर उसका हो गया है फरवरी में, तो और आज टेंडर हो गया है, बट आज 8वां महीना हो गया, आज 8वां, वो बात फरवरी में हुआ है, फरवरी में, और 8वां महीना चल रहा है। उन्होंने लोकेश जी ने बोला फरवरी में हुआ है, फरवरी में, और अभी तक कोई उनका काम में लेट लतीफी है, बिल्कुल। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कचरे की मेन समस्या सबने बताई है, कचरे की समस्या तो है, कचरे की समस्या और लेट लतीफी है। लेट लतीफी क्यों है? पहले मैं सबसे पहले तो आपको एक क्लियर करना चाहूंगा, जिन्होंने विरोध किया, एक तो मेरा भाई यूथ कांग्रेस के हैं, एक जिन भाई ने विरोध किया, ये पूर्व पार्षद करण सिंह जी जो कांग्रेस से थे, उनके पोते हैं। तो इनका तो देखो, इनका तो धर्म है। एक मिनट, ये जो भाई साहब आए हैं, ये सिद्धार्थ जी के साथ गाड़ी में बैठ के आए, तो इनको तो ये कहना ही है। मेरी बात सुनिए, ये एक बात बताता हूँ, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर त्रिलोक जी पूर्विया जो पूर्व विधायक थे। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, एक सवाल आपके पार्षद प्रत्याशी कहाँ है? महेंद्र जी हर प्रोग्राम में आ रहे हैं हमारे। अरे रोटा जिम्मा रोटा जिम्मा नहीं, काम में लोगों के बीच में क्या काम करा? लोगों के बीच में क्या समस्या उठाई? समस्या मैं उठा रहा हूँ, त्रिलोक जी उन्होंने एक कार्यकर्ता हर प्रतिनिधि, और मैं उठा रहा हूँ उनकी जिम्मेदारी का। आपको क्यों नहीं दिया? वो संगठन जानता है उस चीज को, संगठन देखे से बता सकता है उसमें, संगठन जिसको देगा जिम्मेदारी, तो अगर मैं करूँगा और कोई नहीं है क्या आपके पास? संगठन जिसको जिम्मेदारी देगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मानते हो कि नहीं मानते? उसमें कोई दो राय नहीं, आना चाहिए। आज उनको भी कहो, महेंद्र जी को, महेंद्र जी है तो मैं हूँ, महेंद्र जी है, एक बोलो महेंद्र जी, हमारा संगठन, बोलो महेंद्र जी, सुनिए मयूर जी, एक बात बताता हूँ, हमारे पूर्व विधायक यहाँ से हैं जो 2 बार 3 बार चुनाव लड़े, क्या उनकी सरकार रहते हुए भाई साहब ये कह रहे हैं 5 साल में काम नहीं हुआ? वार्ड पूर्व विधायक का भी है, त्रिलोक जी पूर्विया का, उन्होंने आज तक इस वार्ड से पार्षद भी रहे, मतलब इनके घर से पार्षद प्रत्याशी रहे, वो विधायक रहे, क्या वो असक्षम थे? उनकी सरकार में वो सफेद 2 पॉइंट नहीं हटा सकते थे कचरे के, जो मेरे भाई को दिख रहा था? अरे क्यों नहीं था? अभी आप कह रहे थे 5 साल से कचरा पड़ा है। वार्ड बूथ नंबर 48 जिसमें त्रिलोक जी पूर्विया निवास करते हैं, 4 विधानसभा का इतिहास ढूंढ लेना, वो अपने बूथ से आ रहे हुए हैं। यहाँ की जनता ने पता करो आप, मैं गलत हूँ? चुनाव हारना जीतना कांग्रेस का वार्ड था, मैं क्या कह रहा हूँ? वापस वार्ड आया, मैं पूरे मोहल्ले से हार जाऊं पर मेरे घर से हार जाऊं तो कितना लफड़ा आया? हार जीत का फैसला जनता करती है। अगर जनता कर रही है कि अगर हार जीत का फैसला तो जनता करेगी, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। आप भले कितना भी काम कर लो, अगर किसी चीज से असंतुष्ट होगी जनता। बात बताएं कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक अच्छे यूथ लीडर हैं, आप एक बात बताएं कि क्या आपके जो पार्षद प्रत्याशी थे वो अगर समय पर यहाँ आते, लोगों के बीच में रहते, तो क्या उसका फायदा लोगों को मिल पाता? लोगों के लिए एक बुलंद आवाज बन पाते? 101% सही बात है कि अगर कोई भी इंसान जबकि उसके उलट बात यह है कि त्रिलोक जी ने एकमात्र टिकट मांगा था, उसके लिए वो ऐड भी गए थे, आपको ध्यान हो तो?
फिर भी अगर उनका नहीं आना कितना अहितकारी रहा पार्टी के लिए? देखो उन्होंने मतलब नहीं आया वो उसका अहित तो है ही है कि भाई जनता के बीच में आना चाहिए, वो बात सही बात है। परंतु हमारे जो पार्टी के सदस्य हैं, मेरे जैसे जो युवा लोग हैं, मेरी जो टीम है, वो जनता के बीच खड़ी है। कांग्रेस के नाम से या भाजपा के नाम से हम काम नहीं करते। हम जनता की दुखती रक्त पर जो अगर कोई है ऐसी कोई, तो उसको काम करने का जो सफल प्रयोग है वो हम पूरा। बहुत अच्छी बात करिए। एक बार तमाम लोग चाहूंगा ताली बजाएं कि बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर बात ना करें, जनता के हित की बात ना करें। भाई साहब आप बताएं, क्या क्षेत्रीय पार्षद कार्यों से आप संतुष्ट हो कि नहीं? मैं तो 99% संतुष्ट हूँ। जो कार्य उतना संतुष्ट क्यों दिख रहा था? जो कार्य को बोला उन्होंने करके दिखाया। कई कई की तो बताओ। पूरे वार्ड में शायद कई की तो चार काम गिने तो पूरे वार्ड में बने उन्होंने सड़कें ठीक, सफाई व्यवस्था सारी क्लियर है, कर्मचारी आते हैं, टाइम पे आते हैं, ठीक, पानी के पनकट बनवाए। पानी में पनकट है ही नहीं। मैं बताऊँ, मेरे घर के सामने पनकट चालू है, सब चालू। 4 पनकट है चालू करके। इन वार्ड में जो पनकट खुद है, इनके त्रिलोक जी पूर्व विधायक रहे, कितने पनकट खुदवाए तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इस वार्ड में पूछो। अरे तो त्रिलोक जी के पार्षद पर विधायक थे, हमारे विधायक जी ने खुदा है ये सब। ये जितने पनकट है गुलाब जी भाई साहब के कोटे से खुदे हुए हैं। आप क्या बातें कर रहे हो? आप गुलाब जी भाई साहब करना अनारा भाई साहब ने आवाज नहीं दिया करना भाई साहब, वो तो उदयपुर की जनता नहीं आवाज आना। 30 साल हो गए, 30 साल बोर्ड को तरस रहे हैं। 35वां साल आने वाला, 4 महीने बाद फिर तरसेंगे। मेरा भाई फिर वही रोडों पे झंडा लगाएगा। थैंक यू निगम। उस सस्ती लोकप्रियता से कुछ नहीं होता भाई साहब। बारिश के दिन है, यूआईटी और नगर निगम के अधिकारी सब पास रहते हैं, खेल पार्क है। अब उसकी स्थिति जाके देख लो, खेल पार्क अच्छा बना है, बहुत अच्छा। अब ऐसा किसी बार में नहीं होगा। 3 हो गए और 14 काम गिनाओ फटाफट। और भी पेड़ लगवाए, पौधारोपण कराया उन्होंने। घर एक तुलसा जी रोप दिया। हाँ आप तो बहुत कार्य कराए लोग, जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं मना नहीं करते हैं। जो भी करे। आप बताओ भैया, क्या आप संतुष्ट हो पार्षद जी से? नहीं, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों था करके तकलीफ है? पार्षद जी ये बोलते हैं कि मैं यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, छोटा मोटा यहीं से हुआ हूँ, लेकिन इन्होंने जीत कर अभी तक हमें एक भी शकल नहीं बताई है। और जो भाई साहब बोल रहे हैं रोड का, तो रोड का तो अभी जो चुनाव आए तो सरकार ने बनाई है। आप अपने पार्षद की शकल ही नहीं जानो? शकल तो जाना नहीं, शकल जानते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने, अभी मैं लेटेस्ट बात बता दूं, ये इस पीछे वाली गली में जो नाली है ना, उनके ऊपर ऐसा झाड़ियाँ हो रही है, तो गंदगी तो हो ही थी ना। गंदगी हो रही है, झाड़ियाँ हो रही है। भाई साहब आप बताओ, क्या क्षेत्रीय पार्षद के कार्य से संतुष्ट हो गया? बिल्कुल संतुष्ट है सर, कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है। हाँ यार, फुल संतुष्ट दिख रहा है। मैंने कहीं नाम है आप? गौतम बंधु नाम है मेरा। गौतम जी बंधु, बताओ बंधु। तो हमारे लोकेश जी कोठारी पार्षद साहब, उन्होंने हर एक समस्या का समाधान किया है। आज से 5 साल पहले लाइटों की व्यवस्था आप देखते हैं तो बीच में लाइट खराब हो जाती है। आज लाइटें देखो, आप आओ रात को आओ मयूर पे, आप इंटरव्यू लेने चकाचक है। चौराहे पे लाइटें लगी हुई है, पूरी सड़कें सारी तैयार है। पनगट बन चुके हैं जगह जगह। जिनके पास पानी की सुविधा नहीं पहुंच रही, उनके यहाँ ट्यूबवेल खुद चुकी है घरों के यहाँ बीच में। पार्क में रंग हो चुके हैं। और क्या चाहिए? किसी के, हमारे कार्यकर्ताओं, किसी के मोहल्ले क्षेत्रवासियों के फोन आते हैं कि पार्षद साहब के सिग्नेचर करवाते हैं। एक फोन करते हैं हम, साहब सिग्नेचर करवाने, हो जाते हैं सिग्नेचर उनके। कुछ भी काम समस्या हो, पार्षद साहब अच्छे से काम करते हैं। चलिए, तो अच्छी बात यह है कि जो भी काम है पार्षद जी को एक फोन करो, पार्षद जी तुरंत हाजिर। हाँ भाई साहब, आप बताओ पार्षद जी होंगे कि नहीं? पार्षद जी तो सभी, तो आप जानते हो, काम करने वाले का तो विरोध ही करना है। कांग्रेस का एक ही काम है, विरोध करना खाली, और कुछ नहीं। एक काम तो गिनाओ, 2-3 तो काम गिनाओ। 5-6 काम करवाए, पनगट का, रोड जाके तो देखो मयूर जी, आप अंदर जाके देखो ना, आप रोड सारे ऐसे चकाचक नजर आएंगे। आज की तारीख में कह रहा हूँ, नालियां देखो, ये कह रहे हैं नालियां जाम हो रही है वहाँ पे। एक नंबर काम है। हाँ, काम क्यों नहीं है तो कह रहा हूँ। मेरे को किसी का लेना देना नहीं, किसी से दब के बोलना, कहीं इनके चक्कर में बोलना है जो काम बोल रहा हूँ मैं आपके सामने स्पष्ट। जो काम बोल रहा हूँ, कई नाम है आप? राकेश बंधु नाम है मेरा। राकेश जी ने कह दिया है जो बोल रही हूँ, बाकी खड़ी हूँ दबू अबू तो मैं आज भी नहीं डाले भी नहीं। हाँ बट्टा हटी आई जा, एक दान बीड़ी पी के बता, बीड़ी पी के बतानी पड़ेगी, बीड़ी पी के बतानी पड़ेगी। भाई साहब एक नंबर काम है, एक नंबर काम है भैया। आप बताइए, क्या क्षेत्रीय पार्षद कार्यों से आप संतुष्ट हैं? उनके कार्य से संतुष्ट हूँ मैं। उनको मैंने एक कंप्लेन की थी अभी थोड़े दिन पहले कि भैया मेरी ये शॉप है, ठीक है, यहाँ पे कचरे की गाड़ी 2 महीने से नहीं आ रही है। उन्होंने आगे फ़ोन किया, शर्मा जी ने रमेश जी के नंबर दिए। रमेश जी का ये कहना है कि हम रेस्टोरेंट वालों से 1500 रुपये लेंगे, एक बार गाड़ी भेजेंगे और 10 किलो कचरा से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे।
किलो कचरा ना कि नापे गए तोले के कचरा ना वो रमेश जी ये कह रहे हैं कि 10 किलो से कौन है रमेश जी? जो इनके गाड़ियों के ए भाई रमेश जी कहीं डिस्टर्ब हो गया कि कचरा ने कोई तोल न लेवे के सोनो है गई? हाँ यार, हाँ बेटा बोलो। 10 किलो से ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने 2 महीने से मेरे गाड़ी भेजना बंद कर दी है, जबकि मैं 1500 रुपये दे रहा था। मैंने कहा 1500 लो, तुम 750 तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिख रखे हैं, 2 बार मेरा कचरा उठा लो, 1500 ले लो, सुबह भी उठा लो, शाम को भी उठा लो, क्षेत्र बड़े साफ सुथरी रहेगी मेरी दुकान। पर वो कहे नहीं, हम तो आएंगे चेक करेंगे, चेक करने में उन्होंने 2 महीने लगा दिया, आई नहीं रहा भैया, वो ले लिया था ना। नहीं पैसे तो मैं अभी जमा ही नहीं कर रहा हूँ जब तक मेरे चालू नहीं करे कचरा। अच्छा अब मैं चालू करो, बच्चे दूं, रसीद काट लो और कचरा ले लो। सिस्टम है एडवांस पे पे नाश्ता कराओगे, पहले नाश्ता कर लो फिर? नहीं नाश्ता करो, तो नहीं कटा टोकन सिस्टम है ही नहीं। ये बढ़िया रहा तो थानी बात बिल्कुल सही है। टोकन सिस्टम रखा ही नहीं, भले गुजराती आओ भले अपने यहाँ का आओ, टोकन सिस्टम नहीं है, पहले खाओ आराम से और पैसे दे जाओ, है ना। तो आप क्या निवेदन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? निवेदन मैं चाहता हूँ कि मेरे कचरा की गाड़ी जल्द से जल्द चालू हो, और उसके पीछे जो उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि कितना किलो कचरा ले जाए। मेरे को बार बार ब्लैकमेल करते हैं कि 10 किलो कचरा ही लेंगे हम, तो 1500 रुपये लेंगे और 10 किलो ब्लैकमेल नहीं करेंगे, कचरे के सोने है गए। बस वही है, वो अपने को ब्लैकमेल कर रहे हैं भाई कि कचरा हमने, और ये मेरे को बता थे लघु एवं कुटीर उद्योग में 10 किलो लिख रखा है। मैंने कहा मैं लघु कुटीर उद्योग नहीं है, मेरा रेस्टोरेंट है। बस लघु कुटीर उद्योग कह रहा है। हाँ, इसको लघु रेस्टोरेंट को लघु कुटीर उद्योग बता रहे हैं, जबकि इनके शर्मा जी ने भी उन्होंने बोल दिया भैया जो भी हो निस्तारण करके इनका चालू करो गाड़ी, जो भी है निस्तारण करके इनकी गाड़ी चालू करो। और वाकई में सही बात है कि इनकी गाड़ी यहाँ पर चालू होनी चाहिए। कचरे को लेकर काफी सजग व्यक्ति हैं, साफ सफाई पसंदीदा व्यक्ति दिख रहे हैं हमें, तो इनके यहाँ कचरे गाड़ी चालू होनी चाहिए। एकदम हाथ जोड़ दो आप भी, बिल्कुल कि चालू कराओ, कचरा चालू कराओ साहब, गाड़ी चालू कराओ यहाँ पे, ताकि हम कचरा इधर उधर नहीं फेंके। अबे यूं बासियो कचरो बासे, यूं कचरो बासियो। तो वार्ड नंबर 2 के वाल्मीकि समाज की बस्ती में हम लोग आए हुए हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। भाभी जी आप बताओ, वार्ड में पार्षद हाउ काम करे कि नहीं करे? अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करें? हाँ, अच्छे। पानी वानी बिजली वगैरह सब बहुत अच्छा काम, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। पनगट सब चालू है जो लाग रही? सब चालू है। हाँ चालू, हाँ सब कोई दिक्कत नहीं? सफाई वफाई गाड़ी वाड़ी वगैरह आती है? सब समय पे आती है। सब समय पे आई रही है, कोई दिक्कत नहीं? पार्क वार्क है, बच्चा खेल बारा? हाँ वो है, पार्क भी है, बच्चा खेल बारा। हाँ सब बढ़िया हटे, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। पार्षद साहब माने बोली भाई आओ बोली वापस, पाचा भी सही पैसा भाई आओ बोली, हमेशा बना नहीं फीस कर दे, कर दो चेट ही था ये पार्षद के चेट जाओ। नहीं बढ़िया, नहीं अच्छा। भाभी जी आप बताओ, काम हाउ वीरो की नहीं हटे? ठीक है, काम अच्छा है। उदास मनु क्यों कह रहा है? मतलब थोड़ा कम काम वीरो, कई बाकी था, कई बताइए। तो ठीक है, सही है। समस्या कई है? समस्या तो कुछ नहीं है, वो एक हमारे इधर भी है, लगवा देना पानी की टंकी। पानी टंकी चाहिए? हाँ पानी की टंकी लगवा सब पानी टंकी चाहिए, आपने भी चाहिए? आपने चाहिए? हाँ पानी की टंकी लगानी है, तो वरना एक फॉर्मूला है। हाँ जी बताऊं? हाँ यूं करो, हाथ आप भी जोड़ो, नहीं थाने नहीं चाहिए? चाहिए। अबे बोलो मारे पाचे ये पार्षद जी। हाँ पार्षद जी, पार्सल नहीं पार्षद जी बोलिए। पार्षद जी माने हटे, आप एक बार आप बोल दो, मैं बोल दे हूँ। माने हटे, वो फॉर्मूला यूं से, वो मैं थोड़ा बोलूंगा, थोड़ा चलेगा। अच्छा, टंकी लगा दो पानी की टंकी लगानी। माने पानी की टंकी लगावा को कष्ट करे। अच्छा पार्षद जी हमारे यहाँ पानी की टंकी लगाने का कष्ट करे। हम पहले भी शिकायत कर चुके हैं इस बारे में, और नालियों की भी शिकायत कर चुके हैं कि नाले भी है यहाँ पे छोटी मोटी, उसको भी थोड़ा रिपेयर कर सकते हैं, तो वो भी कर दीजिए आप, तो बहुत ही। बाकी सब काम आपका अच्छा है, हमें पता है आप कर रहे हो आपका काम अपने समय से, और वही चाहिए हमें भी, और हमारे जो कार्य हमें चाहिए वो कार्य हमें करके दे दो। ठीक है, तो पार्षद जी हमेशा रे वास्ते अटे चेटिया लगा रहना चाहो, अच्छा तो अनारे ये जो काम है 2 मांगाई पूरी कर दो, बाकी आप रे काम हो जनता अटे संतुष्ट है, और महिला शक्ति विशेषकर संतुष्ट है कि मनारे कचरा री गाड़ी भी आई रही है, सफाई भी आई रही है, एक टंकी अनारे मेला नहीं, नाले फाले में लफड़ो चाल रहे हो वो भी सोल्व कराई दीजिए। तो कुछ युवा साथी भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि वैसा बेटा काम हाउ वीरो कि नहीं वीरो? बिल्कुल साहब, हमारे जो पार्षद साहब हैं बहुत अच्छे पार्षद हैं, सक्रिय हैं। जब भी हमारे कोई काम पड़ता है हम उनको फ़ोन करते हैं, तुरंत प्रभाव से आके, चाहे लाइट का काम हुआ, पानी का काम हुआ। अभी बीच में हमारे पानी का फोर्स कम आ रहा था, तो पार्षद जी को हमने कंप्लेन करी, तो उन्होंने दूसरे दिन उसकी सोल्यूशन करवाया। हाँ, फोर्स जो कम आ रहा था तो उसको सेट बुला के करवाया उन्होंने, फोर्स सही हुआ। सेटलमेंट ठीक है पार्षद? बिल्कुल, पार्षद जी बढ़िया है हमारे,
जब भी बुलाते हैं आ जाते हैं हमारे एक बार बोलो, हमारा पार्षद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ नहीं बोलो, बोला नहीं, बोलो नहीं, हमारा पार्षद जिंदाबाद। हमारा पार्षद जिंदाबाद। हाँ पार्षद जिंदाबाद है कि मुर्दाबाद है? जिंदाबाद 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 है। जिंदाबाद है कोठारी साहब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है। और वाह यार, ये तो अशरफ अली वाला डायलॉग है क्या? नहीं, हमारा पार्षद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आप बताओ भैया, वार्ड में काम वाम मेरे हो कि नहीं मेरे? वार्ड 2 पार्षद बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, बारिश के दिनों में भी सड़कें बहुत ही अच्छी चमक रही है, उनके कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छे पार्षद हैं। सड़कें बढ़िया चमक रही है, सड़का तो वो होने दीदी यार, ये बात है। सुभाष जी, हाँ जी, सामने कौन दो, मैं ताने आजादी दूंगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। आप बताओ काम वाम आओ वेरे की नहीं? बहुत अच्छे पार्षद है हमारे लोकेश जी कोठारी भाई साहब, और उन्होंने अच्छा कार्य करा है वार्ड 2 में। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर पे आकर खाना भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। सबसे बड़ी बात, छुआछूत की बात नहीं है। अरे यार, छुआछूत के लो हमारे घर लग जाता है यार। यस, इतने बड़े पार्षद हैं, शायद ही उदयपुर में ऐसे कोई पार्षद होंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कोठारी साहब का जी, और उदयपुर में और इनको चांस मिले, हमारी यही कामना है। बस हमारी यही कामना है कि उन्हें और चांस मिले। और वाकई में बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहूंगा एक बार तमाम लोग जो है मौजूद हैं उनके लिए ताली जरूर बजाएं कि कुछ जो पुरानी मिथ्या बनी हुई थी, जो छुआछूत की बात थी, उसे दूर करने का प्रयास भी क्षेत्रीय पार्षद ने यहाँ पर कराया, तो वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये सब हमारे भाई है, ये ऑल आर ब्रदर्स। एक भाई साहब मान ला रहे हैं। भाई साहब कई नाम है आपका? अनीश गहलोत। अनीश जी, जी अनीश जी, वार्ड में हाउ काम वेरो कि नहीं वेरो? बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ कभी कभी आती है दिक्कत, कई गई आवे नालियों की ये आती है, नाली वगैरह है कभी कभार, बस बाकी तो चल रहा है, अच्छा काम है। अटक रेल पुलिया तो है नहीं जो रेल आएगा, बिल्कुल आएगा तो ये नाली पानी बिजली रही, बिल्कुल बाकी वो सुलझ जावे, बिल्कुल सुलझ जाए। रोड़ा वोड़ा सब कंप्लीट है, साफ सफाई बिल्कुल साफ सफाई होती है, कचरा की गाड़ी आवे, कचरा की गाड़ी कभी कभार लेट हो जाती है, कभी कभार लेट हो जाए, बाकी तो आ रही है, बाकी आ रही है बिल्कुल। कभी कभार लेट हो जाए तो बच्चे का ही करना पे, कचरा इकट्ठा करके रखते हैं पास में। एक दाना धमकी दे दो कचरा वाली गाड़ी ने, ये हुनले केनो केनो पड़ेगा, अम्बा माता में आया तो पर स्टाइलो केनो पड़े नहीं भाई, हुनले आदर बाद बोला सरी आदर बाद, आज के बाद कचरा की गाड़ी, कचरे की गाड़ी अगर टाइम पे नहीं आई तो पचे सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी, सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आपकी अपनी रहेगी। नाम कही है? अनीश गहलोत, फ्रॉम अनीश गहलोत, बोलो अनीश गहलोत फ्रॉम अनीश गहलोत। धमकी भी दे दी थी भाई साहब, पूरे बच्चा आटे बंदूक लेने घूम रहा है। कई नाम भैया, नाम क्या है? नाम बोल, देखो बंदूक तो चला के बता रहे, डिस्काउंट वेरो अटे बच्चे थाने अटे साफ सफाई हाउ रेवे के नहीं रेवे? रहती है क्या रे? रहती है। कई नाम थारो? यश लोरा। यश, तो यश ने भी कह दिया साफ सफाई यहाँ रहती है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। तो वार्ड नंबर 2 के कुछ और रहवासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब आप बताओ कि आप जो पार्षद जी है वे हाउ काम करे कि नहीं करे? नहीं, बहुत अच्छा काम करते हैं। एक फ़ोन लगाते हैं, आते हैं दौड़ के और हमारी सारी व्यवस्था कर देते हैं। साफ़ सफाई से लेकर सीवर लाइन वगैरह सब बहुत अच्छा काम करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बहुत ये देखो आप सामने पूरा गार्डन वार्डन सब क्लियर रहता है, वॉलीबॉल टीम भी पूरी यहाँ पे खुश है, हर तरह से कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, कोई टेंशन नहीं जिंदगी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। और वो कांग्रेस जब वो प्रत्यक्ष चुनाव लड़िया वे वनारो तो भाई साहब कहीं नहीं कही सका, मैं बरसों झीलिया है वना ने, कई बार पार्षद आता है कांग्रेस का, लेकिन कई काम ऐसे अधूरे रहे। इनके नेतृत्व में अभी तो बहुत अच्छे काम हुए, अभी बहुत हाँ बहुत अच्छे काम हुए। और त्रिलोक जी जो उदयपुर कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा रहे, हाँ उन्होंने इस वार्ड के लिए क्या करा? कुछ नहीं, उनका तो कोई रोल ही नहीं रहा, उन्होंने सिर्फ आगे ही काम किया, बाकी यहाँ कुछ नहीं किया। हमारी बस्ती में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। हमारी बस्ती में सिर्फ ये, जैसे इनसे पहले रमेश जी चंदेल थे, दुर्गेश जी थे, और भी कई, बद्री काका हमारे पूर्व पार्षद जो उनका देवलोक हो गया, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने, मतलब हरिजन बस्ती में और ओड बस्ती में, मास्टर ग्राउंड में, सब तरफ बहुत अच्छा काम किया। मतलब गरीब तबके की जनता रहती है, उनके हित का ध्यान रखते हुए जो अब तक बीजेपी के पार्षद रहे उन्होंने अच्छा काम करा। हाँ जी सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। कोई भी गरीब सुबह जाओ शाम को जाओ, किसी भी वक्त जाओ, उनके घर जाकर खटखट करो
तुरंत तैयार रहता है, हर पल तत्पर रहता है आदमी कि मैं आज हो जाएगा भाई तुम्हारा ये काम। पार्षद बन्नाट था ना? बन्नाट है, कोई दिक्कत नहीं। बन्नाट भाई, पार्षद बन्नाट है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे हमें दिखे कहो थाने हटे खेलवा कूदवा की व्यवस्था हुए कि नहीं? बहुत है भाई बहुत कही है, खेलने की व्यवस्था बहुत है। बहुत व्यवस्था है। बिस्कुट खाई नहीं होता तो खाई नहीं होता बिस्कुट किस तरह खावे? जनता ने बता आज किस तरह खावे बिस्कुट, कितनी बार चबाना बता। वेरी गुड। मुंड बंद करने नहीं खावे, मुंड खोलने खावे। स्कूल में नहीं खाए हो? मुंह बंद करके चबाएं मुंह बंद करके चबाएं। और ये कुछ और बच्चे में दिखे जो लगातार यहाँ भाग रहे हैं। वॉलीबॉल का ये मैदान है, ऐतिहासिक मैदान ये है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उसके बाद सीधे लिए चलेंगे आपको क्षेत्रीय पार्षद लोकेश कोठारी के पास, उनसे लेंगे उनके कार्यों का हिसाब किताब। तो कुछ और रहवासी हमें यहाँ दिखे हैं। ये अच्छा एक पार्क यहाँ पर बनाया हुआ है वॉलीबॉल खेलने के लिए। तो आप बताएं, क्या क्षेत्रीय पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कई नाम है आपका? सुनील कोठारी नाम है मेरा। बच्चे तो था संतुष्ट होगा यार। अरे लोकेश कोठारी था, सुनील कोठारी। नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बाबू का क्या है, हमारे पूरा सपोर्ट है। कुछ भी काम कहते हैं तो एनी हाउ 15 मिनट 20 मिनट घंटा आधा घंटा में हमारा काम घंटों में काम हाँ, बिल्कुल उनकी मतलब यथाशक्ति यथास्थिति जैसा काम होता है वो व्यवस्थित काम करा देते हैं। बिल्कुल करा देते हैं। मतलब यथास्थिति जब होना उनके बस में होता है वो काम। सिर्फ जैन समाज के लिए कर रहा था कि सबके लिए? नहीं, सबके लिए कराते हैं। सबके लिए कराते हैं। सबके लिए तत्पर रहते हैं। हाँ, बिल्कुल व्यवस्थित काम है। व्यवस्थित काम है। ठीक है पार्षद जी। जी, मेरे को हमेशा जितनी बार भी काम पड़ा तो उन्होंने मतलब हाथों हाथ ही वो काम करवाया ही है। कभी भी मतलब काम रुका नहीं है। भले कोई काम कुछ काम देर से भी हुआ हो पर वो काम जरूर हुआ है। काम जरूर हुआ है, काम यहाँ रुका नहीं है। भाई साहब आप बताएं, क्या पार्षद जी अच्छा काम करते हैं कि नहीं? बहुत ही अच्छा काम है पार्षद जी का। और कभी भी कुछ भी काम पड़ता है तो हर समय खड़े रहते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी समाज को लेकर। यूँ नहीं है कि जैन समाज है, सभी तरह के समाज के लिए हर समय खड़े रहते हैं। कुछ भी काम बोलते हैं तो भले उनके लायक हो या नहीं हो तो भी एक बार वो आके हमारे साथ खड़े रहते हैं। जी चलिए, तो प्रयास यहाँ पर पूरा है। एक अच्छे जन नेता वे हैं, प्रयास यहाँ पूरा है। हर बार लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। कुछ एक तरोताजा बच्चे भी हमें दिखे हैं। क्या नाम है भैया? ऋषभ बंधु। ऋषभ जी बंधु, आप ये बताओ कि यार ये वार्ड में काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा? बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। हाँ। बच्चों को खेलने कूदने के लिए फुल व्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं। अरे वॉलीबॉल खेले तो? हाँ। तो अटे कोई खिलाड़ी निकले कि यूं ही खेलता रह गया? खिलाड़ी खेला, जयपुर तक गया लगा खूब जाना। जयपुर तक आगे गया लगा खूब जाना। आगे बढ़ी आगे जाएगा। हाँ। तू लाएगा देश के वास्ते मेडल लाएगा? हाँ। बोल लाऊंगा। पक्की बात है। चलिए, ये ऋषभ जी अगर बंधु यहाँ पर मेडल लाते हैं तो मैं घोषणा करता हूँ आज चैनल के माध्यम से कि इन्हें 11,000 रुपए की राशि उदयपुर न्यूज की तरफ से दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। मेडल लाके रहूंगा। बिल्कुल, तो मेडल लाएगा कि नहीं? लाऊंगा। खून खोल रहे हो कि नहीं थारो? खुल रहा है एकदम। खुल रो उकाला मार रहे हो? हाँ। माता मुँह बाप नहीं निकल जाएगा। हाँ। चलो, तो खून यहाँ उकाला मार रहा है। लोग काफी बच्चे यहाँ पर उत्साहित हैं। बच्चे वाकई में या जो मैदान की व्यवस्था करी गई है, एक कॉलोनी है जहाँ पर बच्चे सड़कों पर खेलने को विवश थे। उसके बाद इस पार्क को जिस तरह से यहाँ डेवलप किया गया, लोग काफी संतुष्ट यहाँ दिखे। अब सीधे लिए चलते हैं आपको पार्षद लोकेश कोठारी के पास, उनसे लेंगे उनके 4.5 सालों का हिसाब किताब। तो वार्ड नंबर 2 के पार्षद लोकेश जी कोठारी हमारे साथ हैं। सायकालीन वक्त हो चुका है और लोकेश जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। पार्क के अंदर युवाओं के साथ खेलने कूदने लोकेश जी भी आ चुके हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का भी वार्ड नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जी। आप बताएं कि हम बहुत से लोगों से मिले तो उनमें से काफ़ी लोग आपके कार्यों से संतोष उनको दिखा, पर कुछ लोगों का अभी भी कुछ कहना है कि सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं है। सफाई की व्यवस्था जरूर है। सफाई को लेकर जहाँ तक मेरा सोचना है कि जब से ये कंटेनर हट गए हैं तो उस जेसीबी बकेट से जो डंपर में भर के जाता है तो उसके बाद जो साइड में कचरा पड़ा रहता है तो वो कचरा सेम डे नहीं उठ के दूसरे तीसरे दिन जो डंपर का रूटीन होता है तो उठता है और उस समय उन्हीं लोगों का आना जाना है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि सफाई प्रॉपर नहीं उठ रही है, वरना सफाई रोज होती है, रोज डंपर से उठती है, पर डंपर द्वारा जो भरते हैं और जो कचरा बच जाता है वो निश्चित आता है और इसको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी। राडा जी चौराहे पर एक दुकान है, वहाँ पर एक भाई साहब का ये कहना है कि
वे 1500 रुपये की राशि, जबकि छोटे रेस्टोरेंट वालों के लिए 750 रुपये की राशि, उन्होंने कहा मैं 1500 रुपये की राशि भी पे करने को तैयार हूँ, पर मेरे यहाँ 2 बार कचरा उठाया जाए। महादेव फूड जंक्शन के जो विनीत जी पामेचा है, उन्होंने आपसे ये शिकायत की, मेरे से भी की। मैंने स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष उप महापौर पारस जी सिंघवी के संज्ञान में भी ये बात लाया हूँ, और उनका कहना है कोई वजन के हिसाब से इनका अमाउंट है। कचरा कोई वजन में आता है कि भाई साहब? कचरा नहीं आता है, लेकिन मैं मेरी जहाँ तक क्षमता है वहाँ पे आके मैंने शिकायत कर दी, और महापौर जी ने संज्ञान लेके उन्होंने कहा है मैं इसकी जांच करवाऊंगा। ये परसों की ही बात है, और संजोग से आपका मेरा आज मिलना हो गया। निश्चित कर परसों उनकी शिकायत का निवारण हो जाएगा, वरना मैं स्वयं ठेकेदार के पुलिस एप्लीकेशन लिख के दूंगा और उसको ब्लैक लिस्टेड करूंगा कि अपने नियम से पैसे लेवे जी। अगर वो नियम के विरुद्ध ले रहा तो वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कांग्रेस वालों की तरफ चलते हैं। तो कांग्रेसियों का ये कहना है कि 5 कार्य ऐसे पार्षद जी ने नहीं करे कि वो उसको गिना सकें और वापस सत्ता में आ सकें। सर्वप्रथम तो आज 5 कार्य गिना पाएंगे? 100% मैंने मेरे एजेंडे में जो 5 काम लिख के दिए वो 5 कंप्लीट करा। चलिए बताइए। दोनों पनगट ओल्ड मोलनी हरिजन मोहल्ला में, ठीक है। दोनों हाई मार्क्स, एक वो सामने लग रहा है, एक वो पीछे लग रहा है, ठीक है। 4 पूरी कॉलोनी में डंबर रोड। 3 हरिजन समाज के मंदिर का बाहर सारा प्लास्टर करवाना, टेंडर हो चुके हैं सभी के, सभी प्रोसेस में काम। आप 5 काम कह रहे हैं, मैं 5 नहीं 8 काम के टेंडर की कॉपी आपको दे देता हूँ। तो आप मेरे जिस कांग्रेस भाई ने ये क्वेश्चन उठाया, आप वहाँ तक उसको पहुँचा दें और उसको भी संतुष्टि हो जाएगी जी। हाँ, अच्छा, आपके सामने जो चुनाव लड़े जो प्रत्याशी हैं जी, वो वार्ड से तो गायब रहते ही हैं जी, जनता के बीच में कभी सक्रिय ना रही, और साथ में वो जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि त्रिलोक जी पूर्व कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने एक ही टिकट की पैरवी करी थी जी, उसके बावजूद आपने उन्हें शिकस्त यहाँ पर दी जी। वो लोगों के बीच में सक्रिय नहीं रहते हैं, यही वजह रही कि आपने अपना वर्चस्व इस इलाके में बना लिया? मैंने वर्चस्व नहीं, मैं सवेरे से शाम तक इन भाइयों के साथ रहता हूँ। मैं सवेरे 7 बजे राणा जी चौराहे पे आता हूँ, 1 बजे दिन में नहाता हूँ, और रात को सभी के घर में किसी भी घर पे मैं 9 बजे बाद जाता हूँ। मैंने शिकस्त दी, मैंने मेरे कामों से शिकस्त दी है जी। वो आज भी चुनाव लड़ने के बाद कॉलोनी में सवेरे उनके घर से आते हैं, रामपुरा पे रहते हैं, वार्ड नंबर 9 में। उनका पापा का मकान त्रिलोक जी भाई साहब के पास वाला है, वो वार्ड में 2 बार आते हैं, लेकिन ये कोई भी बड़े होते हैं वो डायरेक्ट गाड़ी में आना और डायरेक्ट जाना। तो लोगों के साथ जुड़ के रहना, तो मैं तो 1 to 1 पे 4.5 ही साल सबके साथ रहता हूँ जी। तो काम बोलता है तो काम के लिए जनता खुश है जी जी। कुछ लोगों ने ये कहा कि यार इनके, जब हम वाल्मीकि समाज की बस्ती में हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक पनगेट तो लगा हुआ, पर उसके ऊपर एक टंकी और लगा देंगे तो थोड़ी सी मेहरबानी हो जाएगी। अगर वो कोई मांग करते हैं तो निश्चित आप पधारें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वैसे तो मैंने कोई टंकी की 1 नहीं 4 लगानी पड़ेगी, तो मैं उसी समय लगवा दूंगा। जो मेरे पास आएंगे मैं लगवा दूंगा, और आप बताएंगे तो भी लगवा दूंगा फ़ोन करके, वहाँ लगवानी लोकेश जी, मैं 24 घंटे में टंकी लगवा दूंगा। निगम नहीं, और मेरी जेब से लगवा दूंगा। टंकी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि मेरे को काम करना है और मेरे को जीवन भर यहीं रहना है जी। कुछ लोगों ने आपकी तारीफ भी करी कि आपने कभी छुआछूत नहीं समझा। वो तो मैं तो बचपन से इन घरों में बड़ा हुआ हूँ। अभी जैसे ये है तो ये भी नहीं जानता कि इसके घर में कितने टाइम रहा हूँ, लेकिन इसके दादाजी का जो ओरिजिनल पीछे मकान है, ये इसके अंकल खड़े हैं, इनको बताया भाई मैं कितने टाइम से रहता हूँ। आज दिल्ली में 9 बजे जाता हूँ, मेरा एक भी घर से, मेरा और मेरी पत्नी का भी सबसे घर से जुड़ा हुआ है जी। और मैं पिछले सन 70 से यहाँ रह रहा हूँ, कभी किसी के कोई छुआछूत नहीं है जी जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि यार लोकेश जी आ जरूर जाते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, पर काम एवरेज, इस पर क्या कहना है आपका? अब तो काम बताओ कोई बाकी रह गया हो किसी व्यक्ति का, तो आप बुला लो, अपन उससे डिस्कशन डिबेट कर लेते हैं। पार्किंग को लेकर जी थाने के बाहर जी हमेशा स्थिति खराब रहती है जी, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें यह कि थाने में जो रहती की गाड़ियाँ वगैरह जो स्विच करते हैं, पहले भी मैंने बात की, अभी भी मैंने वर्बली से हिसाब से बात की कि ये गाड़ियाँ स्विच करते ही इनको पुलिस लाइन भेज दें, ताकि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे। और अभी भी मैं साथ हूँ मीडिया के, और कल भी बात करूँगा यथासंभव, जैसा आदेश करे वो तो है ही है। पार्किंग के सामने 100 बेड का सैटेलाइट बन गया, तो सैटेलाइट में भी 800-900 की ओपीडी रोज सवेरे की है, तो भीड़ तो आती है
तो निश्चित पार्किंग की तो तकलीफ है, हम समाधान करना चाह रहे हैं। अगर पास स्कूल के लिए अप्लाई किया, अगर स्कूल मिल जाता है तो सारा डॉक्टर्स क्वार्टर यहाँ बन जाएगा और काम हो जाएगा। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल, वाल्मीकि समाज के अंदर 100 मीटर का एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें सीवरेज का काम अभी तक नहीं हुआ है। मेरे को ऐसा कोई संज्ञान में नहीं लाया, वरना लाते तो कल परसों ही, कल मैंने आयुक्त साहब से मिलके मंगलम के पार 100 मीटर का टेंडर करवाया। फिर भी मैं मेरी यथासंभव, अभी 3 महीने हैं, अगर होगा तो कैसे भी करवा दूंगा। आप बताएं कौन सा 100 मीटर है। मतलब आपको अगर आज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आप ये चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी कोई कार्य बाकी हो आपको सूचित करें, आप उसको 100% करें। 1000% करवाऊंगा। और जो 100 मीटर कह रहे हैं वो 100 मीटर तो मैंने कल ही आयुक्त साहब से बात की है और निश्चित उसका टेंडर लग जाएगा। और आज भी 12-15 टेंडर लगे हैं, निश्चित काम करवा दूंगा। लोकेश जी, एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे। जी सर। पार्षद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसलर। अच्छा, तो आप काउंसलर हैं? जी। वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 2 गई है। 2 is not Hindi. 2 is English. काउंसलर वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। नो इन दिस। यस। तो वार्ड 2, लेट्स गो। तो लोकेश जी कोठारी से हमारी विशेष मुलाकात थी, जिन्होंने बिल्कुल अच्छा काम यहाँ पर कराया। तो अच्छे काम की तारीफ यहाँ पर होनी चाहिए और वाकई में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर करा है। लोग उनके कार्यों से काफ़ी संतुष्ट हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं। अगर आप इस वार्ड के निवासी हैं और आप इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं तो कृपया अगर आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं। बाकी हमारी नज़र में लोकेश जी का काम एवरेज से काफ़ी अव्वल दर्जे का है और इन्होंने लोगों के बीच में एक अच्छी पकड़ यहाँ पर बनाई है। वाल्मीकि समाज ने भी इनकी काफ़ी तारीफ यहाँ पर करी है कि छुआछूत जैसी बात भी इस वार्ड में कभी नहीं हुई। लोगों की रसोई तक इनकी पहुँच है और पार्षद वही अच्छा जिसकी लोगों की रसोई तक पहुँच हो। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।